हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग आज भी थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बट आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो किस पे बेस्ड है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर। बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मान लो हमें कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है एंड दिस इज योर केमिकल रिएक्शन, और मैं आपसे पूछूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एच पी माइनस एच आर, दैट इज हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सी और डी। हम क्या करेंगे, इस सी और डी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले लेंगे, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एच एफ ऑफ डी माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ ए एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ बी। क्लियर हुआ। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जो एंथैल्पी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। कहने का मतलब है जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। डेल्टा एच एफ किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो ये जो C है ये किसके लिए बता रहा है, 1 मोल के लिए एंथैल्पी बता रहा है ना, और हमें कितने मोल के लिए चाहिए, 2 मोल्स के लिए चाहिए। क्लियर हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है वो जब अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है -80 किलो जूल पर मोल, CO2 की दे रखी है -400 किलो जूल पर मोल, और H2O की दे रखी है -300 किलो जूल पर मोल। तो जब मैं बात करती हूँ डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच क्या होगा आपका, HP माइनस HR, यस और नो, दैट इज हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच एफ ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ H2O माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ CH4 एंड 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ O2। यही तो होगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है CO2 की, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -400, तो ये जाएगा -400 प्लस H2 की कितनी गिवन है, -300 माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ CH4 कितना है, -80, और O2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका -400 एंड -600 माइनस माइनस प्लस 80, सो विच इज कम्स आउट टू बी -1000 प्लस 80, सो दिस इज इक्वल टू -920 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं नीट में भी और मेंस में भी, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस सीधे सीधे चीज़ें हैं। डेल्टा एच इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर। इनकेस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो कमेंट किया करो। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3 -400 किलो जूल पर मोल एंड दोज ऑफ N2O प्लस 80 किलो जूल पर मोल and H2O -300 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है NH4NO3 का वो कितना गिवन है, जो सॉलिड स्टेट में है -400, N2O जो गैसेस फॉर्म में है उसका दे रखा है +80 किलो जूल पर मोल, H2O जो लिक्विड फॉर्म में उसका दे रखा है -300 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 atm, और ये आपको रिएक्शन दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए।
तो अब अगर मैं बात करती हूँ डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच का सीधा सीधा फॉर्मूला है एंड दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर, दैट इज हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या है N2O और H2O, तो N2O की वैल्यू कितनी गिवन है 80, ठीक है, प्लस 2 इंटू H2O कितना दे रखा है -300, ये आ जाएगा माइनस रिएक्टेंट में हमारा क्या है NH4NO3, उसकी वैल्यू गिवन है -400, ठीक है। तो ये आ गया 80 -600 एंड दिस इज +400, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 480 -600 दैट इज -120 किलो जूल पर मोल, यस और नो, यही तो होगा। लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपको याद हो तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में एक रिलेशन होता है एंड दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्लियर है? और ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो दोनों ही कांस्टेंट है, वो चेंज तो हो नहीं रहे। तो अब फंसती है डेल्टा एन जी की बात, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन कैसे? गैसियस, जो भी आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रख रहे हो ना वो गैसियस होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में N2O ही गैसियस है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में, तो इसको नहीं लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1। रिएक्टेंट में कोई गैसेस है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लेंगे ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0, तो ये कितना आ गया 1, क्लियर है? अब यहाँ पे R की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किलो जूल की, तो R की कौन सी वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यही तो आएगी, क्लियर है? तो अगर मैं बात करती हूँ इस फॉर्मूले की, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच हमारा आ रहा है -120, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, आर कितना है 8.314, लेकिन किस में? जूल में, और ये वैल्यू किस में है? किलो जूल में, ठीक है। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, 8.314 की जो वैल्यू है वो जूल में है, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 25 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, यस और नो? तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो यहाँ से आपके डेल्टा यू की वैल्यू पता चल जाएगी, समझ में आया? तो या आप इसको अगर शॉर्ट करना चाहो तो हो गया -120 डेल्टा यू प्लस 1, 8.314 है, इसको राउंड ऑफ कर लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने इसको ले लिया 8.3 और 298 को राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया 300 अपॉन 1000, ये वैल्यू कट गई, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 3। अब आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा डेल्टा यू का, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अब तो मैंने कैलकुलेशन भी आसान कर दी, अब तो आंसर बता देना, ठीक है। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं फ्रॉम द नीट एंड जे बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।